आप बढ़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। रोहित शर्मा जो बैनुल अक़वामी अमूर पर माहिराना राय रखने के लिए अपना एक मुनफरद मुकाम रखते हैं भारत से, नई दिल्ली से, आज मेरी खुशकिस्मती है कि वो एक दफा फिर मेरे साथ हैं। मैं वेलकम करता हूं रोहित शर्मा आपको। नमस्कार सर, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और बहुत ही अच्छा चैनल आपका, बहुत अच्छे शोज होते हैं और खासतौर से आपका एक्सपीरियंस इतना लंबा है कि मतलब काफी कुछ सीखने के लिए मिलता है सर इसमें। अरे भाई, ये तो आपकी आला ज़र्फ़ी है जो आप मुझे बता रहे हैं, लेकिन असल बात तो यही है कि आप जिस तरीके से इंतहाई अहम मौज़ूआत पर और वसी और सीर हासिल तजिया करते हैं, वो शायद भारत में बहुत कम लोगों को ऐसा मुकाम हासिल है। बहरहाल, आज पाकिस्तानी अखबारात में जो एक खबर छपी है और जो भारतीय अखबारात में खबर छपी है, दोनों उलट हैं। पाकिस्तानी अखबारात ने कहा है कि भारत और चीन के दरमियान जो झड़प हुई है, उसमें भारत मुकम्मल तौर पे डिफीट हुआ है और भारतीय फौज वहां से भागना पड़ा उसको। जबकि भारतीय अखबारात और मीडिया ये कह रहा है कि चाइना के कुछ लोग जख्मी भी हुए हैं और मुकम्मल तौर पे भारतीय फौजों का कंट्रोल रहा। मैंने अभी आपको एक वीडियो दिखाई जिसमें दोनों मुल्कों के फौजी जो हैं वो गुत्थम गुत्था हुए हैं, लड़ाई झगड़े में मशगूल हैं और मुक्के कसून मुक्के एक दूसरे के साथ वो लड़ रहे हैं। हकीकत क्या है? तवांग में ये क्या हुआ? सर पहली चीज, अगर आप ने जो बोला कि इंडियन फौजियों को भागना पड़ा, ये आपको खबर कहाँ से मिली? पहली चीज मैं तो यही पूछ रहा था कि चलो बढ़िया है कि क्योंकि अभी तक चाइना ने तो कुछ बोला नहीं है, इंडिया ने जो बोला है वो ये है कि हमने चाइनीज को भगा दिया। तो ये थर्ड वर्जन आप कहाँ से लेके आए, ये मैं सुन लेता। थर्ड वर्जन चाइना नहीं बोल रहा है, इंडिया नहीं बोल रहा है, कोई तीसरा न्यूट्रल वर्जन, यूएन ने भी कोई वर्जन दिया हो तो। अब जहां तक बात है, आपने जो वीडियो देखा है अभी, उस वीडियो में मैं भी देख रहा हूँ, दो लड़ाई होती दिख रही है और उसमें उतने लोग नहीं हैं जितने लोग बताए जा रहे हैं। करीब 300 के आसपास लोग थे चाइना की तरफ से और इंडिया की तरफ से भी थे। तो ये कहाँ का है, कब का है, इसमें कुछ क्लैरिटी हमें नहीं आ पा रही। हो सकता है ये उसी लड़ाई का हो और एक पर्टिकुलर पार्ट का हो, बाकी लोग दूसरी जगह हो, ये भी हो सकता है। कोई इसमें मतलब हम किसी चीज को ओवरऑल नहीं कर सकते, लेकिन मुझे अभी तक इसमें कोई क्लैरिटी नहीं लग रही। जहां तक बात ये कि चाइना पिछली बार गलवान में गड़ा था, हम लोगों ने इमीडिएटली अपनी पूरी कैजुअलिटी क्लियरली बता दी कि हमारे 20 लोग मारे गए, हमारे ये हुआ है, ये वहां पे क्लैश हुआ था। चाइना को 1.5 महीने से ज्यादा लगा है एक्सेप्ट करने में कि हाँ हमारे लोग मारे गए थे। क्यों? दूसरी चीज, चाइना के लोग मारे गए थे, चाइना उन्हें एक्सेप्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी जो है वो ये है कि एक आदमी जिसके पेरेंट्स हैं वो अपने पेरेंट्स का ख्याल रखता है और उसने किसी लड़की से शादी की है तो वो लड़की भी वन चाइल्ड पॉलिसी के टाइम की है तो उसके भी पेरेंट्स हैं। 4 बुजुर्गों का जो जो मेंटेनेंस है वो 2 लोगों पर है। उसमें से एक अगर आर्मी में आ गया है और वो मर गया तो 4 बुजुर्ग जो हैं उनको प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही चाइना जित और बाकी जो लोग हैं आर्मी में वो भी वन चाइल्ड पॉलिसी के टाइम के ही हैं, तो मतलब सबके पेरेंट्स का इकलौती संतान है, इकलौती औलादे वहां पे। दूसरी चीज, ये एक की डेथ के बाद बहुत रिजेंटमेंट आता है, तो वो अपनी आर्मी में रिवोल्ट से बचने के लिए वो अपनी कैजुअलिटी बताते नहीं आगे। अब पिछली बार उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने फिर उसके 1.5 महीने बाद एक्सेप्ट किया और अब पता लग रहा है कि चाइना की कैजुअलिटी 100 से ऊपर थी, इंडिया की 20 थी। इस बार की में चाइना ने अब तक कुछ बोला ही नहीं है कि क्या है, कैजुअलिटी हुई है नहीं हुई है, कोई जिंदा है कोई मरा, कुछ नहीं पता इसमें। ये कब तक पता चलेगा हमें, बिल्कुल हमें नहीं पता। चाइना एक्सेप्ट भी करेगा कि नहीं पता नहीं,
हाँ, इंजरीज दोनों साइड है। इंडिया ने आज डिफेंस मिनिस्टर आए हैं, ऑन रिकॉर्ड बोला है कि वहां पे ये लोग एंट्री मारा था इन लोगों ने, चाइना के लोगों ने, और हमने उन्हें भगा दिया। और भगाने के बाद हमारे कुछ लोगों को इंजरीज है। अब जहां तक बात ये कि बॉर्डर ही ऐसा है जिसमें कुछ हमारे हमारे जो आपस के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या हमारे आपस के जो अकॉर्ड साइन किए गए उस हिसाब से हम बॉर्डर पे हम लोग वेपन्स लेके नहीं जा सकते, बंदूक जा ही नहीं सकती। तो वहां पे हाथापाई होनी है और कुछ होना नहीं है। हाथापाई जो हुई है उसमें यहाँ से भी घायल हैं, वहां से भी घायल हैं। अब जब हाथापाई होनी है तो 10 आदमी के सामने 15 आ जाए तो 10 हार जाते हैं। और इंडिया की जो सिचुएशन है, मेजर कैजुअलिटी, मेजर इंजरी किसी को नहीं है, माइनर है। मतलब 300 उनके तो इंडिया के भी 300 कम से कम से हो सकता है 400-500 हो, और इंडिया उस चीज के लिए तैयार था। अब ये चीज उस जगह क्यों नहीं हुई जहां पे पहले लद्दाख एरिया में होता। लद्दाख एरिया में हमारी प्रेजेंस बहुत हाई है। लद्दाख एरिया में हमारे पास तोप है, टैंक है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, सब कुछ है। उनको पता लगा था चाइना को कि लद्दाख एरिया में हेराफेरी करने की कोशिश की तो इंडिया ऐसा जवाब देगा कि वो शक्ल दिखाने लगेगी। इसलिए उन्होंने तवांग देखा जहां पर इंडिया की प्रेजेंस उनको लग रहा था कि नहीं, इंडिया ने प्रेजेंस अपनी बढ़ा दी थी। तो ये भी हो गया। अब आपको दोनों साइड में ही दिखेगा, न तवांग में दिखेगा न लद्दाख में दिखेगा। अब इंडिया अपनी प्रेजेंस तवांग में भी बढ़ा देगा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। दो ही जगह, दो ही सेक्टर तो ऐसे हैं। उत्तराखंड का सेक्टर तो रिलेटिवली कम है, लेकिन उत्तराखंड पे भी हमारी नजर है। अब इंडिया अगर तीनों सेक्टर्स पे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और हथियार लगा रहा है, टैंक लगा रहा है, तोप लगा रहा है, मिसाइल्स लगा रहा है, तो इसका मतलब इंडिया चाह रहा है कि भाई हमसे पंगा लोगे तो हम तुम्हें बताएंगे। और चाइना को ये बात पता है। चाइना इसलिए एक ऐसी जगह घुसने की कोशिश करता है जहां पे इंडियन प्रेजेंस ना हो और फिर वापस चला जाता है। तो ये चीज अब एक बार सामने आ गई है, खुल के अच्छी तरह सामने आ गई है कि चाइना अब उन सेक्टर्स में घुसने की कोशिश कर रहा है जहां उसे लगता है कि यहाँ इंडियन फौजी नहीं होंगे। लेकिन इस बार पासा उल्टा पड़ गया, और पड़ गया तो इंडिया ने उसको मजा चखा दिया। अब हमें दिखता है कि थोड़ा पीसफुल रहेगा कुछ। कितने लोग घायल हैं आपके, और आपके ख्याल में चाइना के कितने लोग घायल हैं? मरा तो कोई नहीं ना? नहीं, मरने की तो आज कोई इंडियन साइड का कोई डेथ नहीं है, कोई मेजर इंजरी नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर ने क्लियर रिपोर्ट दिया। आज पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है। पार्लियामेंट में जो स्टेटमेंट होता है ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है। वैसे तो जो भी डिफेंस मिनिस्टर बोलते हैं ऑफिशियली होता है, लेकिन पार्लियामेंट में दिया। पार्लियामेंट में तो उन्होंने बस थोड़े से दिया होगा। अब जहां तक बात कि डिफेंस मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमारे कुछ लोग हैं, खबर यार ये 9 के आसपास घायल है, 5 से 9 के बीच में घायल हैं या इंजर्ड हैं। चाइनीज साइड कितने इंजर्ड है इसकी फिगर हमारे पास नहीं है अभी, लेकिन इंडिया से बहुत ज्यादा है, ये पक्का पता है। ये पक्का ऐसे पता है कि वो 30 हैं या 50 हैं, ये काउंटिंग किसी ने नहीं की है। लेकिन एस्टिमेट ये है कि 20 से तो ज्यादा ही है, 30 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। लड़ाई के टाइम पे कौन घायल हुए उसको गिनने के लिए वहां कोई खड़ा नहीं था। मारा और निकल लिए, दोनों साइड खिसक ली। अब वो वहां जाके घायल, अब इंजर्ड में आया और ये यहाँ इंजर्ड में आया, तो हमने तो अपनी फिगर सामने दे दी। अब चाइना तब देगा जब, यार हो सकता है ना भी दे, क्योंकि चाइना ने तो जब तक कैजुअलिटी मानी ही नहीं है, चाइना मानता भी नहीं है। और वियतनाम वॉर हुई थी, वियतनाम वॉर में चाइना वियतनाम वॉर, वियतनाम ने इतना बुरा मारा था चाइना को कि आज तक दोबारा हिम्मत नहीं हुई वियतनाम से पंगा लेने की। वो वियतनाम बॉर्डर से ही दूर रहते हैं, तो उसमें कैजुअलिटी कभी उन्होंने बताई नहीं अपनी। फिर उसके बाद 1962 वॉर हुई थी इंडिया चाइना की, उसमें इंडिया हारा था। हारा था मतलब मोर ओवर डिफिकल्ट स्टेटस था। अब उसके बाद 1967 नाथुला बॉर्डर पे एक और लड़ाई थी, क्योंकि हमारा बॉर्डर नहीं था, सिक्किम का बॉर्डर था। सिक्किम उस समय इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन क्योंकि सिक्किम की सिक्योरिटी इंडिया के हाथ में थी, तो इंडियन आर्मी ने उस पर रेस्पॉन्ड किया था। तो तब तक हमने अपने डिफेंसेस बहुत सॉलिड कर दिए थे। तो उसमें तो क्योंकि वो इंडियन बॉर्डर नहीं था, तो इंडिया डिफेंड कर रहा था। इंडिया ने अपने तोपों का यूज किया, इंडियन आर्मी ने, और चाइनीज आर्मी को 3 किलोमीटर पीछे तक धकेल दिया था। चाइनीज आर्मी आज भी उस बॉर्डर पर 3 किलोमीटर पीछे ही अपना बनाए रखी है।
उसके बाद कुछ एकॉर्ड हुए तो वो बॉर्डर तक आ पा रही है, लेकिन 3 किलोमीटर पीछे तक बैरक्स है उनके, ठीक है। तो 67 के बाद से चाइना को समझ में आ गया था कि इंडिया वो इंडिया नहीं जिससे हम 1962 में लड़े थे। अब इंडिया एक बहुत गंदा रिटेलिएशन देता है और हमारे पास हमें कैजुअलिटी ज्यादा देता है, और हमने तवांग में भी दिखाया अभी, और इससे पहले हम लोगों ने लद्दाख सेक्टर में भी दिखाया कि कैजुअलिटी आपकी ज्यादा होगी। चाइना का जो इंटरनल डिक्टे है, चाइना की जो आप बोले चाइना का मिलिट्री हार्डवेयर है, वो कुछ इस तरीके का हार्डवेयर है कि वो चलता कम है और हवा ज्यादा दिखाता है। वो आपको बोलेगा कि हमारे पास स्टेल्थ बॉम्बर है, लेकिन वो रडार में डिटेक्ट हो जाता है। स्टेल्थ बॉम्बर क्या होता है? स्टेल्थ बॉम्बर वही बॉम्बर होता है या स्टेल्थ फाइटर वही होता है जो कि रडार में आए ना, लेकिन इंडियन रडार उस स्टेल्थ को डिटेक्ट कर चुके हैं। तो चाइना जो बताता है उससे ज्यादा बुरी हालत है चाइना के प्लेन्स की और चाइना के मिलिट्री हार्डवेयर की। बैटल अब हार्डन के ये हार्डवेयर बताइए नहीं। आप ये बताइए कि आपकी जब भी चाइना के साथ झड़प हुई, आपने यही इल्ज़ाम लगाया कि भारत को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ और चाइना को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिस तरह आज आप कह रहे हैं कि हमारे 8 से 9 लोग मामूली घायल हुए, जबकि अंदाज़ा है कि चीन के 20 से 25 लोग और शायद इससे भी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हों। हालाँकि आप खुद ही कह रहे हैं कि चाइना ने अभी इसका ऐलान नहीं किया और ना ही कोई इस बारे में कोई बयान जारी किया। तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि वो हो सकता है 20 से भी ज़्यादा लोग घायल हों? ऐसे कह सकते हैं कि हमारी आर्मी से ही लड़ाई हुई थी, कोई पाकिस्तानी आर्मी से नहीं हुई। हमारी आर्मी ने देखा था सामने कितने घायल हैं। अब वो हमें साइज दिख रहा था, उसमें काउंटिंग करना मुश्किल था। तो ये होता है अंदाजन 20 लोग थे या 20 से ज्यादा लग रहे थे, 20 तो कम से कम थे। कुछ इस तरीके से हमारे पास खबर है। अब जहां तक बात ये है कि चाइना ने कैजुअलिटी डिक्लेयर नहीं की, तो चाइना करे ना कितनी कैजुअलिटी है, चाइना डिक्लेयर क्यों नहीं करता है? वो तो चाइना कहता है की हमारी अपनी, कैजुअलिटी है ही नहीं, ज़ख्मी भी कुछ नहीं। अब वो बोलता है तो चाइना ने पिछली बार जब गलवान में हुआ था तो वो दो हफ्ते 1.5 महीने बाद क्यों माना था कि भैया मेरी कैजुअलिटी थी? 1.5 महीने बाद क्यों माना था? पहले बोल देता, या 1.5 हफ्ते तक 1.5 महीना छुपा के क्यों बैठा हुआ रहा हूँ? कोई रीजन होगा ना। तो अब वो अभी बोल रहा है मेरी कोई कैजुअलिटी नहीं, 1.5 महीने बाद बोल देगा कैजुअलिटी थी, तो चाइना पर भरोसा कौन करेगा? पाकिस्तान को छोड़ के बाकी कौन सा कंट्री चाइना पर भरोसा करने के मूड में? बता दीजिएगा मुझे, मैं तो मूड में नहीं हूँ। तो चाइना जब पता है आपको झूठ बोलता है, चाइना के फैक्ट्स एंड फिगर्स कितने बढ़िया हैं। चाइना का अगर आप बताएं, चाइना में क्या पूरी वर्ल्ड में जो कोविड फिगर्स हैं, क्या वो चाइना की कोविड फिगर्स उससे करस्पॉन्ड करती हैं? और अगर करस्पॉन्ड करती हैं कि चाइना में इतने लोग मारे गए हैं, तो चाइना में इतने बड़े बड़े लॉकडाउन क्यों हो रहे हैं? कोई रीजन होगा। कोविड की फिगर्स जो है इन्होंने झूठ बताई है हमेशा से, चाइना में उससे बहुत ज्यादा डेथ्स हैं। चाइना में 4 मिलियन 40 लाख मोबाइल चलने बंद क्यों हो गए कोविड के बाद? और अब भी क्यों है? ये सारी चीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चाइना एक इंटरनल डीके का मारा है, चाइना में डंडे का रूल है, आयरन रूल है, और ये आयरन रूल जो है इसके खिलाफ रिवोल्ट हमें दिख रहा है। और ये रिवोल्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो उसके बाद पता चल जाएगा कि चाइना कितना पावरफुल है और कैसा है। आपकी बातों से ये मुकम्मल तौर पे अंदाज़ा हो रहा है कि भारत चाइना की किसी भी बात पे यकीन नहीं करता और आपने ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पे भी धर दिया कि स्वयं पाकिस्तान के दुनिया में कोई भी लोग चाइना का एतबार नहीं करते। अच्छा, कोई करता है तो बता दीजिए। नहीं, कोई करता है तो बता दीजिए। पहली चीज, मैंने इल्जाम नहीं किया, मैंने फैक्ट बताया है कि कोई और कंट्री करता हो चाइना पे भरोसा तो बता दीजिए। श्रीलंका भी नहीं कर रहा, तो श्रीलंका भी उसको बोलता है कि तू घटिया है। बांग्लादेश उस पर नहीं कर रहा, म्यांमार उस पर नहीं कर रहा, उससे आगे चले तो मलेशिया इंडोनेशिया दोनों उस पर भरोसा नहीं कर रहे। वियतनाम कम्युनिस्ट है। वर्ल्ड में सिर्फ 4 कम्युनिस्ट कंट्री बचे हैं, एक चाइना है, एक नॉर्थ कोरिया है, एक वियतनाम है और एक क्यूबा है। 4 कम्युनिस्ट कंट्री में से एक वियतनाम भरोसा नहीं कर रहा चाइना पे। पाकिस्तान इतना सगा भाई क्यों है, मुझे नहीं समझ में आता। और पाकिस्तान के लिए उसने किया क्या है? वो सीपीईसी में पैसा आ नहीं रहा, और जो पैसा आया है वो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे कि चाइना की पाकिस्तान की इकोनॉमी डूब रही है। फिर भी पाकिस्तान भरोसा करना चाह रहा है, तो पाकिस्तान की अपनी मर्जी है, पाकिस्तान करे। मुझे नहीं दिखता अमेरिका करता नहीं है, यूरोपियन यूनियन करती नहीं है, सामान खरीद लेते हैं, भरोसा नहीं करते हैं उस पर।
ऑस्ट्रेलिया करता नहीं है, इंडिया करता नहीं, कोई बड़ी इकोनॉमी कनाडा बचा हो, मैं कनाडा का नाम ले लेता हूँ। कोई कंट्री है जो उसके ऊपर भरोसा करता है, उसके साथ खड़ा होता है, मुझे नहीं दिखता। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, बात हो रही है इंडिया चाइना की जो क्लैश हुआ है उस पे, और आप पाकिस्तान को भी इसमें घुसेड़ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसका एतबार करता है, पाकिस्तान को वो इमदाद नहीं देता, पाकिस्तान के साथ वो अच्छा सलूक नहीं करता, फिर भी पाकिस्तान जो है उसके साथ क्यों जा रहा है। अरे भाई, आप चाइना और भारत की बात रखें, आप पाकिस्तान को खामखा मत घसीड़ें इस मामले में। आपके पास जब बात नहीं होती, और मैं तो यही कहूंगा कि आज जो कुछ आपने कहा है कि चाइना ने आप से मार खाई, मुझे तो अब यकीन नहीं आ रहा आपकी बातों से, क्योंकि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान, बात को इधर उधर मत लेके जाए, इससे बात बिगड़ती है और आपकी जो साबित होता है कि आप गलत कह रहे हैं। हो सकता है चाइना से बयान आ जाए कि आपके 9 नहीं मरे, 90 मरे हैं, और आपने उसमें से 0 उड़ा दिया हो, तो फिर क्या करेंगे अरे आप? अरे नहीं, वो तो हमें करना क्या है, चाइना का बयान आया तो चाइना तो अभी तक कुछ बोल ही नहीं रहा। हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दे दिया। उनका डिफेंस मिनिस्टर क्या अंडे खा रहा है बैठ के, या आलू भून रहा है, कर क्या रहा है? उनका डिफेंस मिनिस्टर बोल सकता था, उनका उनका एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का स्पोक्स पर्सन ही बोलता था। हर चीज पे स्टेटमेंट आता है, इस पे क्यों नहीं आया भाई? आना चाहिए था। जब हमारा डिफेंस मिनिस्टर बोल गया तो उनका एक चपरासी नहीं बोल सकता था। दूसरी आपका चीज, डिफेंस मिनिस्टर अब इतनी जल्दी क्यों बोल गया? कल मार खाई और आज बोल गया। नहीं नहीं नहीं, कल नहीं परसों, ये 19 तारीख का है, परसों भी नहीं, आज 13 हो गया, 9 तारीख का है जी, ये ये 9 ये तारीख का वाकया है, 4 दिन पहले का। कल अनाउंसमेंट 7 दिन आई है पहले इसकी, का जब तो। वीडियो आई है बाहर, तो जिस तरीके से लड़ाई हो रही है, जो कहा जा रहा है कि ये उसी 9 तारीख वाली लड़ाई की वीडियो है। हो सकता है जैसे आपने कहा कि ये किसी ने गलत वीडियो दी हो, लेकिन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि ये आपके उसी लड़ाई का जो वीडियो है, जिसमें नज़र आ रहा है कि भारतीय फौजों को मार पड़ रही है, और आप कह रहे हैं कि चाइना के फौजी भाग गए। अभी आपकी किसी बात पे मैं इसलिए यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना की तरफ से आप खुद ही कह रहे हैं कि कोई बयान नहीं आया, क्योंकि वो अभी या तो अंडे खा रहे हैं या आलू छील रहे हैं। तो जब आलू हाँ, तो छील आलू लेंगे, चली अंडे गए। खा लेंगे, तो वो बयान तो जरूर देंगे कि भारत के 9 नहीं, इतने मरे थे या इतने जख्मी हुए थे। बहरहाल, ये तो आने वाला वक्त जाहिर करेगा कि चाइना क्या बयान देता है। ये भारत स्टेटमेंट की देने में तरफ से, टाइम क्यों लग रहा है, ये नहीं समझ में, मुझे ये नहीं अरे समझ भाई, में आपने स्टेटमेंट इतनी देने में जल्दी टाइम क्यों क्यों दे लग रहा है? दिया? आपने इतनी जल्दी क्यों दे दिया कि चाइना सच ना बता और दे और हम राजनाथ उसको सिंह जी कहेंगे को, झूठ बोल रहा है। राजनाथ सिंह जी को बोलूंगा कि आपने जल्दी स्टेटमेंट दे दिया। आज तो दे दिया 4 दिन में ही। आई डोंट अंडरस्टैंड। जब हुई है 4 दिन में स्टेटमेंट दे रहा है, 4 दिन में ना दे तो प्रॉब्लम है। राजनाथ सिंह को बोलेंगे सबके साथ कि 2 महीने लगा दिए। अब 4 दिन में दे दिया तो सब बोल रहे हैं अरे यार 4 दिन में क्यों दे दिया, जल्दी है 4 दिन में। ये क्लैरिफिकेशन तो 2 दिन में आ जानी चाहिए थी। हमने 4 दिन में फिर भी दी है, सारी डिटेल्स निकाल के, पहले अपने इंजर्ड को देख के सब कुछ, फिर उसके बाद हम आए और ओपन में आए, पार्लियामेंट में आए, दुनिया के सामने बोला है। वहां से एक स्टेटमेंट नहीं आया अब तक। अब आएगा, अब आएगा, अब इंडिया ने दे देना, अब आएगा। अब वो देखेंगे कि बताओ क्या बोलना है, कितने घायल, कितने मरे। अच्छा कोई नहीं मरा, अच्छा कितने इंजर्ड है, अच्छा 500 इंजर्ड है, 20 बता दे, नहीं 15, 15 नहीं, इज्जत बच जाएगी 7 में, अच्छा 7 बता देते हैं। वो ऐसे करेंगे, अभी देख ले। जी रोहित, आपने जिस तरीके से बताया कि भारत और चाइना के दरमियान जो क्लैश हुआ है, अभी तक भारत का वर्जन तो सामने आ चुका है, चाइना का नहीं आया। जब चाइना का वर्जन सामने आएगा तो उसके बाद ही एक कंट्रोवर्सी शुरू हो सकती है, भारत की तरफ से भी और चाइना की तरफ से भी। हो सकता है पिछली की तरह, अगर जिस तरह आप कहते हैं कि चाइना ने ये बहुत 1.5 माह के बाद बताया कि उनके इतने लोग मरे थे, इतने फौजी मरे थे, और आपने पहले ही ऐलान कर दिया था कि चाइना के लोग ज्यादा मरे हैं। हो सकता है किसी मसलहत की वजह से चाइना अभी तक खामोश हो, और वो भारत के ज्यादा फौजी जो हैं जख्मी होने की बात करे। बहरहाल, ये कबल वक्त है इसके बारे में कोई बात करना। चाइना इस बात का ऐलान करे तो फिर ही सही बात, सूरत हाल सामने आएगी। आपने मेरे लिए वक्त निकाला, और चाइना और भारत की जो चपकलिश हुई है, वहां पे जो एक कशीदगी जारी है, जिसको वहां के फौजियों ने फिर अमल दखल करके खत्म भी किया, उसके बारे में भारत का वर्जन बताया। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग दिस सर। शुक्रिया।